अभी पर प्रांतीय लोग को हम लोग ने इज्जत दी है, इधर अच्छे से उन लोग बसे हैं, तो हमारी सब चीज़ पे उन लोग डाका नहीं डाल सकते। बट ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ गिविंग दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट देने की उनकी लायकी नहीं है कि अगले चुनाव में महापौर हमारा होगा। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे हो क्या आपको लगता है कि उसका एक इफेक्ट पड़ेगा? नहीं नहीं, मोदी का इफेक्ट पड़ना नहीं है, क्योंकि सब खेल पैसे का है। They are bought 300 rupees, 500 rupees, and they are showing a mob. Actually, when the people come to the rally and they don't even know who is the candidate, they don't even know the name of the candidate. हम दोनों में लड़ाई है, मेरे पास पैसा पानी नहीं है, मैं किसी को पैसा दे के कुछ नहीं कर सकता हूँ, उन लोग बहुत पैसा बांटेंगे आज रात। Hello everyone, welcome back to Lokmat Times. I am your host Gaurang, and today once again we are in the Mira Bhayandar Municipal Corporation, and this is Ward Kramank 20. Ward 20. We have with us another candidate. We are here to talk to him. Let's try and understand what he feels about the entire situation in Ward number 20. Sir, सबसे पहले आपका नाम, आपके प्रभाग का नंबर, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम सेबेस्टियन कार्लोस फर्नांडिस है और वार्ड प्रभाग डी से मैं शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना से खड़ा हूँ। सर, इस प्रभाग में सबसे जो मेन समस्याएं है उनका अगर निवारण करना होगा तो आप किस तरीके से करोगे, और मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? अभी सब जगह इंटरव्यू दे दे के पब्लिक भी बोर हो जाएगी कि वही रिपीट हो रहा है। मसले बहुत है, बहुत इश्यूज़ है, लेकिन सबसे पहला मेरा मुद्दा था कि शौचालय का। यहाँ पर इतने बड़े प्रभाग में एक शौचालय नहीं है। हमारे माता बहनों लोग जो भी जाते हैं या जेंट्स लोग जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उन लोग ऑल ओवर दी वे लंबे लंबे कॉलोनी से इधर शॉपिंग वगैरह करने आते हैं। एक शौच का मुद्दा है, और सेकंड थिंग हर सेक्टर में गार्डन का इशू है, बच्चों लोग का इशू है, हॉलीगन्स लोग आते हैं सेक्टर में। सिक्योरिटी की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बाहर से लोग आके अपने अपने उधर कॉलोनी में आके डेरा बनाते हैं, जिससे हमारे नागरिकों को असुरक्षित और सुरक्षा महसूस नहीं होती। या और सेकंड थिंग पानी भरने का है, रोड का इशू है, मतलब हर चीज़ वो इशू है जो ये पिछले सरकार ने कुछ किया नहीं है। खाली रोड खोदते गए और 5 साल उसी में वापस बुझाते गए। 5 साल मेरे को लगता है, और पिछले और इसके पहले भी टोटल 10 साल इन लोग ने ऐसे ही गुजारे हैं। सर, अब जिस पार्टी से अब आप चुनाव लड़ने वाले हो, यानी कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, जिनका जो पक्ष है, इनके जो लीडर सुप्रीमो श्री बाला साहब ठाकरे, उन्होंने जब इस पक्ष को नींव रखी थी, उस नींव थी हिंदुत्व और दूसरी चीज़ थी नैतिकता। तो आज नैतिकता जो हम देख रहे हैं ओवरऑल पॉलिटिक्स में जो चल रहा है, उस पर आप क्या कहोगे, जहाँ पर नैतिकता है या नहीं? नहीं, नैतिकता अभी बची नहीं है, क्योंकि जब हमारे सम्माननीय बाला साहेब ठाकरे थे तो कुछ बात और ही थी। अभी कैसा है, उन्होंने 1966 में शिवसेना फॉर्म की थी और मैं डाई हार्ड भक्त हूँ उनका। तर आय हॅव सीन सम थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे, त्यांची पद्धत, त्यांचं काम करण्याची स्टाईल, शिवसेनेची हिंदुत्वासाठी लढण्याची झडण्याची, त्यांचं सगळं काय मी समोरून बघितलं आहे। तर तीच पॉलिसी मी मिरावळला येऊन अप्लाय म्हणजे माझ्या साहेबांचे विचार आहेत, ते विचाराच्या मी पुढे जाण्यासाठी इथे मी स्थानिक झालो आणि इथे शाखा चालून मी तसेच काहीतरी जे साहेबांनी आम्हाला शिकवलेलं तेच काम चालू है। जो लोग आपका पक्ष छोड़कर गए हैं उन पर बाला साहब की क्या प्रतिक्रिया होती? प्रतिज्ञा ने फटके देते थे एक एक को। उनकी बात क्या, उनकी खाली उनका जो खाली देखने के स्टाइल पे आदमी डरते थे, क्योंकि उनको मालूम है जिधर न्याय करने का उस वक्त हमारे बाला साहब किसी को छोड़ते नहीं थे। अभी उनके ज़माने में तो किसकी हिम्मत ही नहीं होती। अभी क्या है ना, सब खेल हो गया है, पैसों का खेल हो गया। हम लोग उसमें के नहीं है, हम लोग प्रामाणिकपणे सोशल काम कर रहे हैं हम लोग। अब जो ये हो गया है, तो अभी आने वाला जो हमारे ठाकरे परिवार एक हो गए, तो जाहिर सी बात है अभी एक हो गए तो आगे चल के हम लोग किधर न किधर सन्माननीय बाला साहब का प्रेस्टीज, बाला साहब का स्वाभिमान हम लोग और मजबूत करने की कोशिश में रहेंगे। सर, अगला सवाल, मेयर जो है महाराष्ट्र का, जो आज आप इकोनॉमिकल देख रहे हो पूरा, अब मुंबई का मेयर जो है वो मराठी होना चाहिए या फिर मराठी चलेगा? नहीं, मराठी ही होना चाहिए। हम लोग महाराष्ट्र के सरजमीन पे लोग हैं और महाराष्ट्र का इधर अस्तित्व इधर कम होने नहीं देने का है, तो 100% मराठी ही होना चाहिए। और पूरे महाराष्ट्र की ये भावना है कि बॉम्बे का मेयर मराठी, और सब जगह का महाराष्ट्र उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, क्योंकि ये भूमि, ये कर्म भूमि, ये जो भी है ये हमारी है।
अभी परप्रांतीय लोग को हम लोग ने इज्जत दी है, इधर अच्छे से उन लोग बसे हैं, तो हमारी सब चीज़ पे उन लोग डाका नहीं डाल सकते। लेकिन सर फिर कृपा शंकर सिंह जो है और एक जो नेता है उनका ये कहना है कि हमारी तादाद बहुत बड़ी है और हम बहुमत से जब चुनकर आएंगे तो जो महापौर होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही कास्ट का बैठेगा। तो फिर ऐसे वक्त पर आप क्या कहोगे? कृपा शंकर सिंह तो यार अभी मैं बताना चाहता हूँ, मैं ना आई एम 59, हमारे बिल्डिंग के बैंड्रा के नीचे ही लोकदल उन लोग की कांग्रेस की ऑफिस है बिल्डिंग के नीचे, और मेरी वहाँ पर अच्छी चलती थी। लेकिन कृपा शंकर सिंह जब भी वहाँ आते ना तो पहला हम लोग को सलाम करते थे, क्या भाई लोग कैसे है। अब वो बड़ा मिनिस्टर बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, लेकिन मुझे नहीं लगता है उनकी इतनी, अभी बोलना नहीं चाहिए, बड़े लोग हैं उन लोग, उल्टा कुछ बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बट ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ गिविंग दिस स्टेटमेंट, यू नो। ये स्टेटमेंट देने की उनकी लायकी नहीं है कि अगले चुनाव में महापौर हमारा होगा बोल। But do you feel the Modi wave right now in Maharashtra and Mumbai will affect the party of yours, Raj Thackeray, Uddhav Thackeray हो? क्या आपको लगता है कि उसका एक इफेक्ट पड़ेगा? नहीं नहीं, मोदी का इफेक्ट पड़ना नहीं है, क्योंकि सब खेल पैसे का है और ये दुनिया जानती है। आजकल है ना, डेमोक्रेसी नाम की चीज़ रही नहीं है, जिधर जिधर बची है तो उधर किधर ना किधर आदमी लोग एडजस्ट करते हैं, लेकिन मेन मुद्दा पैसे का है। अभी देखो 2 दिन में इतना बड़ा खेल होएगा ना ये मीरा रोड में, लेकिन मेरे को लगता है सब फिक्र करते रहेंगे क्या होगा। मैं फिक्रबाज नहीं हूँ, उन लोगों को पैसा डालने दो, उनको कुछ भी डालने दो, जीत मेरी पक्की होएगी, क्योंकि मैं नॉन करप्ट आदमी हूँ। और इस वक्त है ना, जंग जो है ये भ्रष्टाचार और एक सच्चा कार्यकर्ता की है, हम दोनों में लड़ाई है। मेरे पास पैसा पानी नहीं है, मैं किसी को पैसा दे के कुछ नहीं कर सकता हूँ, उन लोग बहुत पैसा बांटेंगे आज रात। So this is what Mr. Sebastian feels about the entire situation in ward number 20. We are in Shantinagar, Mira Bhainder. He feels that this is a fight between corruption and a honest volunteer of the Shiv Sena UBT faction. Stay tuned to Lokmat Times. We will get some more videos like this. Please watch.